जोहार। तो आज हमरे मन देखे जाती वर्ण। वर्ण बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इके जानब और लास्ट में जो है इके सिरवाल पाछे कुछ प्रश्न मन भी है, क्वेश्चन है, उको देखब। एखन हमरे मन शुरू करे जाती वर्ण। वर्ण उ मूल ध्वनि के कहल जाएला जेकर खंड या टुकड़ा नी करल जा सकेला। छुए बेरा से हमरे मन पढ़ते आवत है वर्ण। वर्ण उ मूल ध्वनि के कहल जाएला जेकर का नहीं करल जा सकेला, खंड या टुकड़ा। खंड यानी खंड नहीं, यानी कि दो फाड़ा नहीं करल जा सकेला, दो टुकड़ा नहीं करल जा सकेला। यहाँ और एगो शब्द है मूल ध्वनि। ठीक है, मूल कर अर्थ तनी देरी में जाना, लेकिन यहाँ वर्ण कर परिभाषा का बताल जाए है। वर्ण उ मूल ध्वनि के कहल जाएला जेकर खंड या टुकड़ा नहीं करल जा सकेला। ठीक है, अब जेकर खंड या टुकड़ा नहीं करल जा सकेला उ सबकर से छोट होवी, सबकर से छोट अंश होवी, तब तो उकर छोट खंड या टुकड़ा नहीं करल जा सकेला, है नी। अगर वो बड़ उकर रूप होवी तो उकर का टुकड़ा करल जा सकेला। मुदा इकर में बताल जाते कि इकर खंड या टुकड़ा नहीं करल जा सकेला। इकर सीधा अर्थ है कि इकर जो रूप है बहुत छोट है, सबसे छोट है। ठीक है, उदाहरण में देखिला क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया ट ठ ड ढ न। देखा इस जगह और कै वर्ण मन है, सब उदाहरण है के का कर, सब उदाहरण है के वर्ण कर। अच्छा, यहाँ देखा ई अंगा न या तो फिर ईठिन और कैक ठो है वर्ण, जैसे कि सत्र छ ज्ञ। ये मन कर जो है प्रयोग नागपुरी में नहीं होएला, लेकिन एखन हमरे मन उकर बारे में बात नहीं करे थे। हमरे मन बात करे थे वर्ण के बारे में। वर्ण ऐसा मूल ध्वनि होवेला जेकर खंड या टुकड़ा नहीं करल जा सकेला। ठीक है, और जितने यहाँ वर्ण मन है एकर खंड या टुकड़ा नहीं करल जा सकेला। ठीक है, का के दो फाड़ा करके दिखावा नहीं होगी, खा के दो फाड़ा करके दिखावा नहीं होगी। ठीक है, वैसने है अम्याकार अ, ई बड़की ई। ठीक है, उ दीर्घ उ, ए ओ औ अंग आ। ई सब जे है वर्ण मन जे है इकरो खंड या टुकड़ा नहीं करल जा सकेला। ठीक है, लेकिन जे है इकर बारे में आगे और बढ़िया से जानब। एखन हमरे मन वर्ण देखा थी के तनिकुन समझ लेवेला। ठीक है, वर्ण के जखन बोलल या उच्चारण करल जाएला तो इके ध्वनि कहल जाएला। ठीक है, जैसे हमरे मन अ कहली या अम्याकार आ कहली, है नी। तो जखन इके हमरे मन बोलत थी, उच्चारण करत थे मुंह से, है नी, तो इके का कहब हमरे मन ध्वनि कहब। और यह ध्वनि के जखन हमरे मन लिख देवब, यानी कि इकर लिखित रूप हमरे मन जखन देखब तो इके का कहब हमरे मन, इके कहब वर्ण। ठीक है, अब इके समझे के लिए एक तो फोटो बनाए हैं। ठीक है, ये फोटो बहुत बढ़िया नहीं है, जेल पेन से बनाए हैं, लेकिन कोशिश कर ली तनिकुन बनाए कर। ठीक है, इके समझाए के लगे। अब देखा दो ठो गच है। ठीक है, गच ए ई हके और ई वाला बी हके, तो ए के हमरे मन समझिला तो बी बढ़िया से समझ में आ जाए। अच्छा, देखा एक तो गच है, ये कोनो चीज कर भी गच हो सकेला। ठीक है, अभी जो गच है, गच में देखा ये डायर फेंकल है, डायर से फिर पत्ते दिसत है, फिर फल है, फिर फूल है। ठीक है, अब ऐसा करके एक तो गच है या एक तो पौधा है। ठीक है, अभी जे गच या पौधा जे भी के मान सकीला। ठीक है, अब ई गच या पौधा जे भी है इकर में हमरे मन का देखा थे डायर पत्ते फल फूल तो देखा थे। मुदा इकर जो शुरुआत है, यानी बीज बीजा जहाँ रहलक है नी, जहाँ से शुरुआत हुई रहे, कहाँ से हुई रहे, नीचे से हुई रही। माटी है, ये माटी कर नीचे से। अब माटी कर नीचे से है भाई, तो माटी कर नीचे से ऐसे तो थोड़े जन्म जाई, कर ले कोई बीजा तो हुई, कोई गोटा तो हुई, है नी, कोई दाना तो लगाल जाए हुई। अब जब बीजा गोटा दाना नहीं रही तो पौधा कैसे होगी, है नी, मुश्किल है। अब देखा ये जो बीजा गोटा के लगाल गेलक हियाँ, और यह जे है धीरे धीरे बढ़ के एक ठो गछ बन गेलक, और गछ में डायर पत्ते फल और फूल होलक। वर्ण भी ठीक ऐसने है नी। वर्ण जो है सबकर से छोट रूप है, इकरे से सब कुछ कर जन्म हुई है। ठीक है, यह वर्ण बढ़ेला तो बन जाला शब्द, शब्द फिर बढ़ के बन जाला वाक्य, और जखन हमरे मन वाक्य जान जाइला कि का है के, तब हमरे मन वाक्य बनाल बाद जो है कहानी लिख सकीला, नाटक लिख सकीला, कविता लिख सकीला, उपन्यास लिख सकीला, है नी।
शायरी लिख सकीला और प्रेम पत्र मन भी लिख सकीला। ठीक है, जे लिखवास लागे लिख सकीला, फेसबुक में गरिया सकीला, है नहीं, फेसबुक में तारीफ कर सकीला, व्हाट्सएप में केको कुछ लिख सकीला। लेकिन लिखे उखे कर जे भी बात है, शुरुआत कहाँ से होता है? वर्ण से। वर्ण नहीं जानबे तो लिखे नहीं जानबे। ठीक है, वर्ण जाने बहुत जरूरी है। अब देखा बात ऐसा है कि कोनो भी घर होवेला, है नहीं, अब कोनो भी घर है भाई, तो घर में कैक आदमी मन रहे ना। अब कैक आदमी मन है तो तनिको लड़ाई झगड़ा हुई, और लड़ाई नहीं हुई तो घर में तनिको बंटवारा छटवारा तो होबे करेला, तब तो हमरे मन बढ़िया से जानब, है नहीं। घर के मान लेवा एक ठो घर में 20 जन है, तो कौन केकर बेटा है के का है के कुछ नहीं जानब, है नहीं। तो बताए के पड़ेला कि अच्छा ये फलना कर बेटा है के फलनी कर बेटी है के, है नहीं। वैसने जो है वर्ण की हूँ बताए के पड़ेला। तो वर्ण के जखन हमरे मन बता थी, तो वर्ण के 2 भाग में बांटल जाएला। ठीक है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। कौन कौन भाग में? स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। और फिर स्वर्ण वर्ण के फिर 3 भाग में बांटल जाएला, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दूसर दने जो व्यंजन वर्ण है इके फिर 3 भाग में बांटल जाएला, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। ठीक है, दुयो जो है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण इके 2 भाग में बांटल जाएला। ठीक है, ये बहुत आसान है। एखन तक हमके उम्मीद है कि कोनो दिक्कत जो है समझे में नहीं हुई होगी। ठीक है, अच्छा, जब हमरे मन के पता चल गलक भाई कि ई जे है वर्ण जे है 2 भाग में बटाल जाए है, तो अब एक एक करके मन के देखे होगी, है नहीं। एक बेर में तो नहीं देख सकीला, एक एक करके देखब। तो सबकर से आगे जो है हमरे मन देखब स्वर वर्ण के। ठीक है, स्वर वर्ण के देखब। स्वर्ण वर्ण के जखन जाइन जाब तो उकर बाद में देखब इकर जे भेद है, इकर जे रूप है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, इके देख लेब। इकर बाद जे है हमरे मन और देखब व्यंजन वर्ण, और व्यंजन वर्ण के जो 3 गो रूप है, ठीक है, इके भी देखब, लेकिन एक एक करके जे नियम है। ठीक है, अब देखा इस जगह स्वर वर्ण कर परिभाषा लिखल जाए है। ठीक है, स्वर्ण वर्ण कर परिभाषा जो है बहुत ही आसान। स्वर्ण वर्ण कर परिभाषा जो है बहुत ही आसान है। हमरे मन जो है इको 6 बेरा से पढ़ा थे। खैर, हमरे मन इके एक बार देख लीला स्वर्ण वर्ण का के कहल जाएला। ठीक है, एक मिनट तनिक रुक जावा। ठीक है, अब हमरे मन देखे वाला है का स्वर्ण वर्ण। हमारे जो डिजिटल पेन है कर तनिक बैटरी सिराया जाए है। खैर, स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण वैसन ध्वनि होएला जेकर प्रयोग स्वतंत्र रूप में होवेला। ठीक है, आप देखा का कहे थे, स्वर वर्ण वैसन ध्वनि होएला जेकर प्रयोग स्वतंत्र रूप में होएला, इकर उच्चारण करे के बेरा कोनो रुकावट नहीं भेटाएला। स्वतंत्र कहे कर मने का होलक? देखा जैसे देश हमन के भारत देश है, भारत देश पहले अंग्रेज मन ही रहत रहे, है नहीं, और अंग्रेज मन करी गुलाम रहे, यानी कि भारत जो है स्वतंत्र नहीं रहे। लेकिन स्वर वर्ण के का कहल जाती? स्वतंत्र होवेला। स्वतंत्र भारत हो गलक तो अंग्रेज मन ही रहलन का? नहीं रहलन, उमन चल गलन। वैसने जे है स्वर वर्ण में भी है, इकर में केकरो और कर मदद या केकरो और कर जे है सटे खिया नहीं देखिला। ठीक है, इकर में नहीं भेटाएला। देखो, कहने का मतलब है स्वर्ण वर्ण का जब उच्चारण करते हैं तो इसके उच्चारण में किसी का भी मदद लेना नहीं पड़ता है। अब सवाल उठता है कि भाई कैसा मदद? ठीक है, तो देखो स्वर्ण वर्ण के बाद जब हम व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने के बाद हमारा जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रश्न है, मन में शंका उठ रहा है, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी इतना ही समझो कि स्वर्ण वर्ण वैसा ध्वनि होता है जिसका प्रयोग जो है स्वतंत्र रूप में होता है, यानी कि इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो इसके उच्चारण में किसी और दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लेना पड़ता है, और उसके उच्चारण के समय कोई भी रुकावट हम लोग को देखने को नहीं मिलता। ठीक है, नागपुरी भाषा में स्वर्ण वर्ण का संख्या 7 गो होवेला। देखो, अब तुम कितना भी किताब पढ़ो तो कई किताब में इसका जो संख्या है, कई जगह पे 7 लिखा हुआ है, कई जगह 8 है,
और कई जगह पे 6-5 तक भी मिलता है। ठीक है, उसके पीछे कई कारण है ना। कई लोग जो है अंग और आ, ठीक है, दोनों को जो है इसका हिस्सा मानते हैं। कई लोग जो है अंग को इसका हिस्सा नहीं मानते हैं। ठीक है, कई लोग ऐसे भी हैं जो एकार को जो है इसका हिस्सा मानते हैं। कई लोग जो है औकार इसको भी इसका हिस्सा मानते हैं। ठीक है, यानी कि कई कई जो ऐसे लेखक हैं जो इन सभी वर्णों को किसी न किसी रूप में स्वर्ण वर्ण सॉरी हाँ स्वर्ण वर्ण का हिस्सा मानते हैं, और कई लोग जो है स्वर्ण वर्ण का हिस्सा नहीं मानते हैं। खैर, ये बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि जेएसएससी ने जो बुक रिकमेंड किया है तो उस बुक में जो है 7 भेद बताया गया है, या इसका संख्या जो है 7 बताया गया है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको मान के चल रहे हैं कि नागपुरी भाषा में स्वर्ण वर्ण का संख्या कितना है, 7। ठीक है, जेएसएससी जो बुक रिकमेंड किया है उसमें 7 दिया हुआ है, तो आप भरोसा कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखो एक दिया हुआ है स्वर्ण वर्ण। ठीक है, अब स्वर्ण वर्ण यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये हिंदी का स्वर्ण वर्ण है, लेकिन हिंदी में जिस तरह से स्वर्ण वर्ण का प्रयोग होता है, नागपुरी में उस तरह से स्वर्ण वर्ण का प्रयोग नहीं होता है। कई ऐसे वर्ण हैं जिसका प्रयोग हम नागपुरी में नहीं करते हैं। ठीक है, हमरे मन देख ले फिर बढ़िया से समझे। ठीक है, अ आम्याकार अ, ई, ठीक है, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए ओ औ अंग आ। ठीक है, इकर में री भी होएला एक ठो, है ने, री ऋषि वाला। ठीक है, अब जे है नागपुरी में इस 100 वर्ण कर प्रयोग नहीं करल जाएला। ठीक है, इकर में कौन देखा ही जगन घेरा मार दे। ठीक है, जेकर जेकर में घेरा मारल है उकर प्रयोग जे है नागपुरी में नहीं होवेला। तो बचत है कहते 1 2 3 4 5 6 और 7 गो। अब इखे नीचे लिख दे ही कि अ आम्याकार अ, ई उ ए ओ अंग, इकर संख्या कितने हो गल 7। ठीक है, तो अगर प्रश्न आए जाए परीक्षा में कि नागपुरी में स्वर्ण वर्ण कर संख्या कितने होवेला, तो का जवाब हो भी 7। ठीक है, चला अब हमरे मन ऊपरे देवल उदाहरण से सफा देख सकीला कि स्वर्ण वर्ण में केकरो मदद कर दरकार नहीं होवत है। ठीक है, अब जे है स्वर्ण वर्ण कर 3 गो किस्म होएला, इके देख लेविला, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। हर्ष स्वर के कहिला, ये बहुत ही आसान है नी। इके तो हमके लागेला केजी क्लास के छुआ के समझावले हो मन समझ जाबन। ठीक है, देखा वैसन स्वर जेके बोले के में कम समय खर्च होएला उके का कहल जाएला, हर्ष स्वर कहल जाएला। एकदम आसान, जेके बोले के में कम समय लागेला, है नी, उके का कहब हमरे मन हर्ष स्वर कहब। ठीक है, जैसे कि अ ई उ, इमन के बोले के में कम समय लागत है। ठीक है, तो इके का कहब हमरे मन हर्ष स्वर कहब, है नी। देखा हर्ष कर जैसे हर्ष ई, दीर्घ ई ऐसन मन होवेला ने, तो ई जे बाया बट से घुमाल जाएला। ठीक है, इके हमरे मन का कहिला, हर्ष ई कहिला। ठीक है, तो हर्ष जे है इखे कहल जाएला, दरअसल हर्ष ई कहल होवे के चाहिए। ठीक है, लेकिन हमरे मन जे है हर्ष ई बोली में तनिकुन बदलाव कर संगे हर्ष हर्ष ई कहिला। ठीक है, दीर्घ ई बोले में तनिकुन हर्ष ई ठीक नहीं बुझाएला, या तो हम इनके आदत हुई जाए है हर्ष ई कह के से हमरे मन हर्ष ई कहिला, है नी। तो जेके बोले के में तनिकुन समय लागला कुके का कहब हर्ष ई, और जेके बोले के में बगरा समय लागला कुके दीर्घ कहब। ठीक है, एकर 3 गो रूप है नी, हर्ष, दीर्घ और संयुक्त। तो हर्ष के कहब जेके बोले के में कम समय लागेला, दीर्घ स्वर का के कहब वैसन स्वर जेके बोले के में बगरा समय कर दरकार होएला उके का कहब दीर्घ स्वर कहब। ठीक है, उदाहरण देख लेविला, आम्याकार आ, है नी, दीर्घ ई, उ, ए ओ अंग ए। ठीक है, अब देखा ई जगन जे भी वर्ण मन देवल जाए है, ये नागपुरी में ऐसा बात नहीं है कि सबकर प्रयोग होवेला। ठीक है, खाली हम यहाँ समझाए खोजते कि दीर्घ स्वर का के कहल जाएला। दीर्घ स्वर उके कहे ना जेके बोले के में बगरा समय लागेला, है नी, जेके बोले के में कम समय लागेला उके उके हर्ष स्वर कहब, है नी। एखन तक हमरे मन का जान ली, वर्ण जान ली, है नी। वर्ण का के कहल जाएला जेकर
खंड या टुकड़ा नहीं करल जा सकेला ओके वर्ण कहिला। वर्ण कर का एगो भेद होवेला स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण का के कहिला, स्वर्ण वर्ण का के कहिला जेकर बोले के में दूसर वर्ण कर मदद कर दरकार नहीं होवेला, है ना, ये स्वतंत्र होवेला। अब इकर जे है भेद का एगो है, इकर भेद है 3 गो, ठीक है। कौन कौन? हस्स स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। हस्स स्वर का के कहल जाएला वैसन स्वर जेके बोले के में कम समय खर्च होएला ओके का कहल जाएला हस्स स्वर। दीर्घ स्वर का के कहब वैसन स्वर जेके बोले के में बगरा समय लागेला ओके का कहल जाएला दीर्घ स्वर कहल जाएला, ठीक है। इठिन देखा नागपुरी भाषा व्याकरण में आम्यकार आ, ओकार, अंग और ए जैसन दीर्घ स्वर कर प्रयोग होवेला, बाकी कर नहीं, ठीक है। और जैसे औकार मन है इमन कर नहीं होवेला, ठीक है। ऐकार इकर नहीं होवेला, ऊ जे है बड़ी ऊ इकर प्रयोग नहीं होवेला, है नहीं। ई कार कर जे है इकर प्रयोग जे है नहीं होवेला। कै ठोकर प्रयोग होवेला देख लेवेला। आम्याकार आ, ओकार, अंग और ए, ठीक है। इस जगह ओकार भी लिख देवे रहलक, नहीं लिखी। ओकार हो गलक तो 1 2 3 और 4 4 गो जे है ई का हो गलक वर्ण हो गलक जेकर प्रयोग जे है दीर्घ स्वर कर रूप में करल जाएला, ठीक है। अब देखिला संयुक्त स्वर, ठीक है। वैसन वर्ण जेके जे दू स्वर कर मेल से बनेला ओके संयुक्त स्वर कहल जाएला, है ना। वैसा वर्ण जो 2 स्वरों के मेल से बनता है ना, ये अलग स्वर है, ये अलग स्वर है ना। ये दोनों जब मिल जाता है तो इससे कुछ तीसरा चीज बनता है ना। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? संयुक्त कहेंगे, है ना। संयुक्त का मतलब होता है मिला जुला, बड़ा, है ना। अब देखो अ और ई जब मिल जाए तो ए बन जाता है, अ और ए मिले तो ए बन जाता है, अ और उ मिले तो ओ, और आ और ओ मिले तो औकार, ठीक है। अब देखो यहाँ खेल क्या है? खेल यही है कि कहे का अर्थ ई होला कि नागपुरी भाषा व्याकरण में खाली दुईगो संयुक्त स्वर कर प्रयोग होएला, ए और ओ, ठीक है। अब देखा इकर प्रयोग तो होवत है, ठीक है, और इकर प्रयोग होवत है, जबकि जे दूसरा नंबर वाला है और चौथा नंबर वाला है इकर प्रयोग जो है नहीं होवत है, ठीक है। यानी कि ऐकार इकर प्रयोग जो है नहीं होवत है और औकार इकर प्रयोग जो है नहीं होवत है। प्रयोग के कर होवत है ए और ओ कर, जेके इठिन लिख दे ही, ठीक है। अब हमरे मन तो जान गेली स्वरवन, स्वरवन के जान गेली स्वरवन जेके बोले के में कम समय दूसर वर्ण कर मदद कर दरकार नहीं लेवे के पड़ेला, ठीक है। इकर 3 गो भेद है स्वर हस्स स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। हस्स स्वर जेके बोले के में कम समय लागेला, दीर्घ स्वर जेके बोले के में बगरा समय लागेला, और संयुक्त जे 2 गो वर्ण कर मेल से बनेला, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते का हो जाएला नहीं, काले की दिन भर हम क्लास में रहिला, ऑफलाइन ऑनलाइन भी पढ़ाए के पड़ेला, और फिर रात में एखन जे रिकॉर्ड करत थी तो बोलते बोलते कई बेर जे है गलत सलत बोलाए लागेला, ठीक है। तो माइंड नहीं करबा, मोटा मोटी जे बोले कर कोशिश करत थी उके समझे कर कोशिश करबा, ठीक है। लेकिन हम बहुत थक जाए ही एखन, ठीक है। चला आगे देखा व्यंजन वर्ण हमरे मन देखा थे। व्यंजन वर्ण वैसन वर्ण के कहल जाएला जेकर उच्चारण स्वर वर्ण कर मदद से करल जाएला, ठीक है। व्यंजन वर्ण का के कहल जाएला, व्यंजन वर्ण वैसन वर्ण के कहल जाएला जेकर उच्चारण स्वर वर्ण कर मदद से। स्वर वर्ण कै गो है? 7 गो है। वह है आ, आम्याकार आ, ई, ए, उ ऐसन मन रहलक नहीं, तो वह मन कर संख्या 7 गो। तो उकर जे है प्रयोग हियाँ होवी एखन कैसे होवी देखब। जैसे कि उदाहरण में देख लेविला क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ मन, है नी। मन के कर उदाहरण है के व्यंजन वर्ण कर उदाहरण है के। अभी क्या और बढ़िया से देखा थी हमरे अब सफा देख सकीला कि देवल उदाहरण जैसे क ख ग घ च छ प ट सौभे में अवर्ण जे है का है लुकल है। एक तरह से का कहल जा सकेला कि ई जे हमरे मन वर्ण कर प्रयोग करत थी, यानी कि व्यंजन वर्ण कर उकर में स्वर वर्ण भी लुकल है। देखा ये का तो व्यंजन वर्ण है के, ठीक है, लेकिन इकर में अलुकल है। बोल के देखा तोहरे मन का, तो का कहती तो इकर में आ
जो वर्ण है एकरो उच्चारण संगे संगे होत है। ठीक है, यानी कि का में आ वर्ण लुकल है, खा में आ वर्ण लुकल है, गा में आ वर्ण लुकल है, घा में आ वर्ण लुकल है, चा में आ वर्ण लुकल है, छा में आ वर्ण लुकल है, पा में आ वर्ण, ता में आ वर्ण, फा में आ वर्ण। ऐसने करके जितने भी वर्ण है सब में आ वर्ण जो है लुकल है। ठीक है, खाली जरूरी नहीं है कि आ वर्ण लुकल है। हमरे मन बात करे लायक ही इकर में का, हमरे मन बात करे लायक ही कि इकर में व्यंजन वर्ण में केकर मदद लेवे के पड़ेला, स्वर वर्ण कर मदद लेवे के पड़ेला। तो देखा जैसे कि ई तो आ कर बात होलक। ठीक है, मान लेवा का कहती तो का में का लुकल है, का प्लस आ में आ ई लुकल है। ठीक है नी। तो इको का कहल देखा इस ई हो गलक तो इनके व्यंजन वर्ण और व्यंजन में का लुकल है, स्वर्ण वर्ण दिशत है नी। तो कहल जा सकेला कि व्यंजन वर्ण जो है स्वर्ण वर्ण कर मदद से बोलल या लिखल जाएला। ठीक है, ऊपरे देवल सौभे वर्ण में अवर्ण लुकल है। ठीक है, तो हमरे मन देख लेली, बताए देली। इकर मने ई होला कि व्यंजन वर्ण में सहयोग कर दरकार जरूरी हुएला। ठीक है, अब हम लोग क्या देखे थे, स्वर्ण वर्ण जो है इसमें किसी का मदद नहीं लेना पड़ता है, जबकि अब व्यंजन वर्ण देख रहे हैं इसमें मदद लेना पड़ता है ना। देखो अब इसको समझ लेते हैं क्या है ये। अब इस जगह जो है हमरे मन का खा करके ज्ञा तक जो है लिख देली। मुदा हो जानी ला हमरे मन बात कि अंगा कर प्रयोग होएला का नागपुरी में नहीं। ई जो दूगो ना मन है नी, या न ईमन कर भी प्रयोग होएला का नहीं होएला। ई जो सा है इकरो प्रयोग नहीं होएला। ठीक है, छ त्र ज्ञा ईमन कर भी प्रयोग नहीं होएला और इकरो प्रयोग जो है नहीं होएला। तो भाई इकर जखन प्रयोग नहीं होएला तो इकर ठाव में कुछो नहीं कुछो तो होवे के चाही। हाँ होवे के चाही, इके देख लेवत एकन। अच्छा, इकर से पहले और एक चीज जान लेवे। एक तो प्रश्न आवेला कि स्वर्ण वर्ण कर संख्या कै गो होवेला, तो सबकर से शुरू बताए दे रही 7 गो है नी। 7 गो स्वर्ण वर्ण कर संख्या है। व्यंजन वर्ण कर संख्या कितनी है भाई, तो 28 गो है नी। इकरे में गिन के देख लेवा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। ठीक है, इठिन लिख दे ही 28 गो स्वर्ण वर्ण, 7 गो व्यंजन वर्ण, 28 गो। लेकिन क्या सीधे सीधे पूछ देवन कि स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण नहीं कह के सीधे कहबन कि वर्ण के तय है नागपुरी में बताओ, होले दुइयों के जोड़ के नहीं बताए खोबे, तो जोड़ देव थे। जोड़ हमारे मन इसनो जोड़े के में बड़ा तेज ही। चला जोड़ दिली तो 28 और 7 के तय हो जाए 36। 36 हुए नहीं 36 नहीं हुई, कितने हो जाए 35। ठीक है, नागपुरी में कुल वर्ण कर संख्या कितनी हो जाए 35। ध्यान देबा है नहीं, यहाँ से प्रश्न आवेला। ऊपर कई गो ऐसन व्यंजन वर्ण भेटाएला जेकर प्रयोग हिंदी भाषा में तो होएला मुदा नागपुरी में नहीं है नी। अब ई मन के देखा है नी, छात्र ज्ञा मन के देखा है नी, ऊपरे देवली अंगा ना मन के देखा, इकर प्रयोग तो हिंदी में होवेला मुदा नागपुरी में होवेला का नहीं, नागपुरी में इकर प्रयोग नहीं होवेला। तो देखो उसके स्थान पर कुछ ना कुछ तो लिखना होगा ना भाई, तो देख लेते हैं। ठीक है, इया और ई ना कर स्थान में हमरे मन ई वाला ना कर प्रयोग करीला। ठीक है, अब जो है स और ई वाला पेट कटासा कर ठाव में हमरे मन जो है बड़का सा इकर प्रयोग करीला। छा कर ठाव में हमरे मन जे च और छा जे है इकर प्रयोग करीला। जैसे हमरे मन के लिखे है क्षत्रिय। ठीक है, तो इके हमरे मन लिखब क्षत्रिय, क्षत्रिय लिखब। ठीक है, ऐसन करके लिखल जाएला। अब देखा औरो यहाँ कै देवल जाए है वर्ण, जैसे त्र, त्र के त और र लिखल जाएला। ठीक है, जैसे कि त्रिशूल। ठीक है, अब त्रिशूल एगो शब्द है। ठीक है, शब्द है के तीके कैसे लिखब, त्रि के लिखब ती री और शूल के लिखब सु और ला। ठीक है, तो त्र के ठाव में त और रा आएगा लग, देखा त और रा। ठीक है,
हियाँ से भी क्वेश्चन आवेला, ठीक है। ई वाला जो पोर्शन है, ई वाला जो है हियाँ से क्वेश्चन आवेला, ई के विशेष ध्यान देबा। और जो है ज्ञा, ज्ञा के गे और या लिखल जाएला, ठीक है। गे और या, जैसे ज्ञानी लिखे के मान लेवा, ठीक है। तो ज्ञानी लिखे के, तो ज्ञानी ऐसन हो गलक हिंदी में। मुदा अगर नागपुरी में लिखे के ज्ञानी तो का लिखब हमरे मन, गे यमकरिया और नी, ज्ञानी। ये ग के ठाव में का हो जाते, गया लिखाए जाते, ठीक है। ध्यान देवा। आगे देखिला हमरे मन। अब हमरे मन व्यंजन वर्ण कर भेद के देखब, ठीक है। स्वर्ण वर्ण कर 3 गो भेद देख रही है हमरे मन, कौन कौन, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। अब जो है व्यंजन वर्ण के हमरे मन भेद देखब। अब देखो इसका व्यंजन वर्ण का भेद कितना है, इसको समझ लेते हैं। इसका भेद 3 है, स्पर्श, अंतस्थ और उष्म व्यंजन। बहुत ही आसान है, बस नज़र गड़ाए रखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई बड़ा चीज़ नहीं है। और समझ में नहीं आएगा भाई तो कॉल कर लेना, है ना। नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ले लेना। कॉल मत करना, मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, सारा डिटेल दे देंगे, और या तो फिर बताने का कोशिश करेंगे। खैर यहाँ देखो, स्पर्श व्यंजन वैसन वर्ण जेकर उच्चारण जीभ, मूर्धा, दांत और ओंठ कर सहयोग से करल जाएला उके स्पर्श व्यंजन कहल जाएला, ठीक है। वैसन वर्ण, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण हम लोग जीभ, मूर्धा, ठीक है, ठीक जीभ के ऊपर वाला जो हिस्सा है मूर्धा हो गया, ठीक है। फिर दांत, होंठ, इन सब का प्रयोग करके हम लोग जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। देखो क, ख, ग, घ, इसको कंठ से हम लोग बोल रहे हैं। बोल के अगर देखोगे तो हिंदी में जो भी वर्ण है इसका अगर उच्चारण करोगे तो कंठ से, पेट के अंदर से शुरू होते 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 मुंह तक आता है, ठीक है। जैसे कि क, ख, ग और घ, ये कंठ से बोला जा रहा है ना। च, छ, ज, झ, ये थोड़ा सा कंठ के बाहर निकल गया है ना। फिर ट, ठ, ड, ढ, ये मूर्धा से। त, थ, द, ध, ये दांत से। और फिर प, फ, ब, भ, म, ये होंठ से, ठीक है। तो ये एकदम अंदर से बोल, जो हम लोग वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, बोलते बोलते लास्ट में कहाँ पहुँच जाता है, होंठ पे पहुँच जाता है। तो देखो इसका संख्या कितना है, इसका संख्या हो जाता है 22, ठीक है। देखो ये 4 हो गया, 4 8, 4 ये 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी कि का से लेकर माँ तक, है ना। स्पर्श व्यंजन में कहाँ से कहाँ तक आता है, का से लेकर माँ तक। तो का से लेकर माँ, देखो यहाँ लिख भी दिए हैं, का से माँ तक इसका संख्या कितना है, 22 है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि स्पर्श व्यंजन का संख्या कितना है तो क्या उत्तर होना चाहिए, 22 होता है, ठीक है। तो 22 आंसर हो जाएगा। अब अंतस्थ व्यंजन देखते हैं, ठीक है। वैसन वर्ण जेकर उच्चारण कंठ, तालु, दांत, ओंठ और जीभ मनकर कम सटेक से होवेला, ठीक है। देखो यहाँ पे जो उच्चारण हो रहा है ना, यहाँ भी इसी सब का प्रयोग हो रहा है, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठ, यहाँ पर भी उसी का प्रयोग हो रहा है। लेकिन अंतर क्या है कि ये जो स्पर्श व्यंजन है इसमें हम लोग जो है बोली जब बोल रहे हैं तो मुंह जो है, इसमें जो भी अंग है मुंह के अंदर, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओंठ, सब, इसमें जो है जोर से सट रहा है, उसके बाद जो है इन सभी का उच्चारण हो रहा है। जैसे क, ख, मान लो इसमें कंठ जो है सट रहा है, या च, छ, इसमें तालु जो है सट रहा है, ट, ठ, इसमें मूर्धा सट रहा है। लेकिन तो सटने का जो क्रिया है, सटने का जो काम है जोर से हो रहा है ना, ठसक से, है ना। जबकि अंतस्थ व्यंजन में क्या हो रहा है, इन सब का प्रयोग तो हो रहा है लेकिन कम सटेक से इकर जो है उच्चारण हुआ थे। जैसे कि य, र, ल और व, इसको बोल करके देखो तब पता चलेगा। य, र, ल और व, मतलब हम लोगों को बहुत ज़्यादा जोर लगाना नहीं पड़ रहा है ना। ये य, र, ल और व में तो पहला की जो स्पर्श व्यंजन है इसका संख्या कितना है, 22, और वहीं अंतस्थ व्यंजन का संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन का संख्या 4। अंतस्थ का मतलब अंदर या भीतरे, ठीक है। मतलब कि देखो य, र, ल और वा का जब उच्चारण कर रहे हैं तो मुंह के अंदर ही घूम के रह जा रहा है, ठीक है।
ये पूरा एकदम स्पष्ट बाहर नहीं निकल पा रहा है ना, इसीलिए इसको अंतस्थ कहा जाता है। अब देखते हैं उष्म व्यंजन। ठीक है, उष्म व्यंजन क्या है? वैसन वर्ण जेकर उच्चारण करे में मुंह से गर्म हवा निकलेला। ठीक है, जखन हमरे मन उच्चारण करे थी कोनो वर्ण कर तो मुंह से गर्म हवा निकला थी, उके का कहल जाएला? उके कहल जाएला उष्म व्यंजन। देखा, स और ह जो है उदाहरण में है। सा बोल के देखा और हा बोल के देखा तो ऐसा लगे कि एकदम पेट से बोला थे और मुंह से एकदम गर्म हवा निकला थे। ठीक है, सा और हा बोल के देखबा तो पता चल जाए, है नहीं। तीन गो इकर भेद बताल जाए है, कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कंठ तालु मूर्धा दांत और ओंठ के सटेक से होवेला इकर उच्चारण। इकर संख्या 22 है। अंतस्थ व्यंजन जो है इकरो में जो है कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ के सटेक से होवेला, लेकिन इकर में कम सटेला। इकर संख्या कितनी है? 4। या र ल और व इकर उदाहरण हो सकेला। उष्म व्यंजन, उष्म कर मने का होवेला? उष्म कर मने गर्म होवेला। जैसे हमरे मन ज्योग्राफी मन में पढ़िला है नी, उष्ण कटिबंध, है नी, उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कर मने का हो गेला? गर्म। तो हियाँ ऐसन व्यंजन के देखब, ऐसन व्यंजन वर्ण के देखब जेके बोले के में मुंह से का निकलेला? मुंह से निकलेला गर्म हवा, उके कहब हमरे मन उष्म व्यंजन। तो स और ह दो गो उदाहरण हो गेला। चला आगे देखिला। वर्ण के वायु प्रवाह और कंपन कर अनुसार हूँ बांटल जाएला, है नी। कई किस्म से बांटल जाएला सोबे के। तो वर्ण के जो है 2 किस्म से और बांटल जाएला। ठीक है, कौन कौन? वायु प्रवाह कर अनुसार और वायु में कंपन कर अनुसार। तो वायु प्रवाह के अनुसार इकर 2 गो किस्म है, अल्पप्राण और महाप्राण। और वायु में कंपन कर अनुसार इकर 2 गो भेद है या किस्म है, घोष और अघोष। देखा, वर्ण में जखन क्वेश्चन पूछल जाएला तो ई जे टॉपिक है अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और आघोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएला। ठीक है, काले कि कैक परीक्षा ऐसा जे SSC कर देखबा या सेंट्रल SSC मन कर भी देखबा, जहाँ से ई बट से जो है सवाल पूछल जाएला। ठीक है, या फिर अगर हिंदी में प्रश्न आवे वाला है, ठीक है, तो उकरो में ई बट से प्रश्न आवेला। तो हमरे मन इके एक एक करके देखिला। सबकर से आगे वायु प्रवाह कर अनुसार 2 भेद बताल जाए है, अल्पप्राण महाप्राण। इके देखिला। अल्पप्राण काहे के देखिला? वैसन व्यंजन जेकर उच्चारण करे के बेरा मुंह से कम हवा निकलेला उके अल्पप्राण कहल जाएला। ठीक है, अल्पप्राण का के कहा? वैसन व्यंजन जेकर उच्चारण करे के बेरा मुंह से का निकलेला? हवा निकलेला, लेकिन कम हवा निकलेला, उके का कहब हमरे मन? अल्पप्राण कहब। ठीक है, देखा ऐठन का खा गांघा जे है वह तक जे है लिख दे ही। अब इकर में कौन कौन जे है अल्पप्राण हुई के देख लीला। 1 नंबर और 3 नंबर में जे भी वर्ण आवेला उमन का हो जे? उमन हो जे अल्पप्राण। जैसे कि क, ग, च, ज, ट, ड, त, द, प, ब, य, ल। अब देखा कैसे पता चले? इके बोल के पता चले। ठीक है, बोल के देखा, क, ग, छ, ज, ट, ड, त, द। तो बोले के बेरा कैसन लगा थे? तनिकुन हवा निकला थे मुंह से, तुरते सिराया जाते। ठीक है, इकर संख्या कितनी है? इकर संख्या है 12 गो। ठीक है, हियाँ 2 गो है, हियाँ 2 गो है, हियाँ 2 गो, हियाँ 2 गो, हियाँ 2 गो, हियाँ 2 गो, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12। तो 12 इकर संख्या हो गया। अगर प्रश्न आवे कि अल्पप्राण कर संख्या कितनी है तो 12 हो जाए। यहाँ और एक ठो प्रश्न बनेला कि का खा गा घा अंगा जे देवल जाए है, इके अगर हमरे मन पंक्ति में बांट दो, लाइन में बांट दो, तो कौन कौन नंबर वाला जे वर्ण मन है ये अल्पप्राण होएला? तो 1 और 3 नंबर वाला। ठीक है, चला महाप्राण देख ले भी का है के 2 और 4 इकर में पहले दे देवल जाए है। वैसन व्यंजन वर्ण जेकर उच्चारण में मुंह से बगरा हवा निकलेला उके का कहल जाएला? महाप्राण कहल जाएला। ठीक है, फिर से का खा गंगा मन जे है लिख दे, लेकिन इकर में तनिक ट्विस्ट है। का ट्विस्ट है देख लीला। देखा, का
चा ईमन तो अल्परान हो गलक है नी, ये जितई है ये अल्परान हो गलक, ये अल्परान हो गलक, तो ईमन के छोड़ देवा। बचा थे का खा घा छा झा ठा ढा। अब जे है ईमन के बोल के देखा, ऐसा लागे जैसे मुंह से ढेर बगरा हवा निकला थे। ठीक है, खा घा छा झा ठा ढा था धा फा भ र व। तो ई मन के बोले के बेरा मुंह से कैसन हवा निकला थे, बगरा हवा निकला थे। ठीक है, शैली के का कहब हमरे मन, महाप्राण कहब। ठीक है, इकर संगे स और हा जे कि उष्म व्यंजन है, इकरो जे है प्रयोग या इकरो जे है गिनती का में करल जाएला, महाप्राण में करल जाएला। ठीक है, तो देख लेवा इठिन दू गो हो गल, इठिन दू ठो इठिन दू ठो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 14। ठीक है, तो इकर संख्या महाप्राण कर संख्या 14 हो गल। ठीक है, एक ठो और चीज इठिन देख लेवा, इठिन सबकर से खास बात का है जाने के वाला, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, तो सोचा थी कि ये चीज़ के जो है तो इनके बता दो। ठीक है, अब देखा इठिन एक ठो का कहे ना, ये जो महाप्राण है, महाप्राण में एक ठो वर्ण है धा। ठीक है, अब धा, अब इकर जो है प्रयोग हमरे मन का कहली कि महाप्राण में का हवेला, मुंह से बगरा हवा निकलेला। तो कई कैसन सिंगर मने हुए ना, जे अपन सांस के बचाए के लिए नहीं तनी कुछ चलाकी करे ना। ठीक है, रुकर ठाव में दूसर वर्ण कर प्रयोग कर देवे ना। एक ठो गीत है धड़कन फिल्म से। ठीक है, सहनाइयों की सदा कह रही है, हंसी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर्ख जोड़ों में चांद सी दुल्हन, जमी पर फलक पर परी आ गई है, ऐसा करके कोनो तो एक ठो गीत है। वो गीत देखबा धड़कन फिल्म के, अक्षय कुमार सुनील शेट्टी और कौन तो हीरोइन है शिल्पा शेट्टी। वो फिल्म में गीत है धड़कन धड़कन कह के, है नी, धड़कन 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 धड़कन, लेकिन वो धड़कन धड़कन नहीं कह के उठिन का प्रयोग करल जाए है, दड़कन दड़कन प्रयोग करल जाए है। ठीक है, काले प्रयोग करल जाए है भाई कि धड़कन धड़कन अगर बोलते रह ढेर लंबा गावे हुई तो सांस जे है जल्दी सिराए जाए, तो उकर से बचे के लागिन जे है उकर ठाव में का कहल जाए है, दड़कन दड़कन कहल जाए है। ठीक है ना, धड़कन नहीं कह के का कहल जाए है, दड़कन, है नी। टाइम मिली तो गीत के सुन लेबा, देख लेबा, तो बढ़िया से पता भी चल जाए और याद भी हो जाए। ठीक है, तो महाप्राण कर संख्या कितनी है, 14 के। सा और हा यानी कि उष्म व्यंजन जो है इकर में शामिल रहेला। ठीक है, अब अगला देखिला कंपन कर आधार से वर्ण कर भेद। तो इकर कंपन कर आधार से दू गो भेद है, घोष और अघोष, है नी। अब देखिला घोष, घोष का के कहल जाएला, घोष कहल जाएला कंपन के। ठीक है, यानी कि मान लेवा लड़ाई हुआ थे महाभारत का। ठीक है, एक बट से कौरव है, एक बट से पांडव है। ठीक है, अब लड़ाई होवे से पहले का करल जाएला कि युद्ध कर घोषणा करल जाएला, है नी, शंख बजा के युद्ध घोष करल जाएला। तो युद्ध घोष मने कि एकदम जो घोषणा होवेला वो बेरा शंख बजाल जाएला, तो शंख में एकदम देखबा कंपन होवेला। ठीक है, तो कंपन कर आधार से जो वर्ण कर भेद है, ये दू गो है, घोष और अघोष। घोष कर मने कंपन, देखा जोन वर्ण कर उच्चारण में कंपन बुझाएला ओके घोष कहल जाएला। ठीक है, अब घोष कर अर्थ का बताल जाए है, कंपन, है नी। अब जो है फिर से हम का खा गा लिख दिली। अब इकर में कौन कौन जो है कंपन बुझाएला, देखा क और ख इके बोले के में जो है कंपन नहीं बुझाएला, मुदा तीसरा चौथा और पांचवा में जे वर्णमन है इमन के बोले के में तनिकुन का बुझाएला, कंपन बुझाएला। जैसे कि ग घ, है नी, तनिकुन देखा थी कि गला में तनिकुन रगड़ आवत है नी, कंपन बुझाते वाइब्रेट करत है नी। ज झ ब भ म द ध न ड ढ, इमन सबके बोल के देखा तो बोले के बेरा का हुआ थे, तनी मुंह में लगा थे कि कंपन हुआ थे। तो इके हमरे मन का कहब, इके हमरे मन कहब घोष। ठीक है, अब देखा इकर में जो है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जो है यार अलावा एहो शामिल रहेला।
ठीक है। या, रा, ला और वा ये अंतस्थ व्यंजन है के। तो ये 3, 4 और 5 वाला तो है ही है, संगे संगे जो है या, रा, ला और वा भी इकर में शामिल रहेला। तो अगर टोटल के गिनब तो टोटल कर संख्या कितनी हो जाए, 23 हो जाए, ठीक है। प्लस सॉरी इकर में और एगो चीज है न, इकर में जो है 100 स्वर्ण वर्ण भी है। स्वर्ण वर्ण कर संख्या कितनी है, 7, पहले बताए ही, ठीक है। अब गोटे के गिन लेविला, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और इन्हें 13 14 15 16, ठीक है। अब 16 इन्हें होलक और 7 इन्हें होलक, तो 16 और 7 कितने हो जाए, ई हो जाए, सॉरी हमार तनिक मैथ कमजोर है, तो ये हो जाए 23। सेकर लागी निठिन लिखल जाए है कुल इकर संख्या कितनी है, 23 है नी। अब देखिला अघोष। घोष में का कर रहलक, घोष में शामिल है वर्ण, ठीक है। यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा लाइन कर जो भी वर्ण है वो शामिल है। इकर में अंतस्थ व्यंजन भी शामिल है, संगे संगे इकर में सब स्वर्ण वर्ण भी शामिल है, ठीक है। तो ये याद रखबा, यहाँ से क्वेश्चन बनेला। अब देखिला अघोष, जौन वर्ण कर उच्चारण में कंपन नी बुझाएला उके का कहल जाएला, अघोष कहल जाएला। बढ़े से पहले एक बार बोल देवत थी कि मेहनत बाबू बहुते लगेला, तो सब्सक्राइब कर देवा, ठीक है, हमको बढ़िया लगी। अब देखो अभी नया नया चैनल खोले है ना, तो कम से कम अभी तो 200 भी पूरा नहीं हुआ है ना, 200 सब्सक्राइबर भी पूरा नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा अंदर से थोड़ा सा फील होता है कि मेरा भी सब्सक्राइबर हो, ठीक है, हमको भी जाने लोग, मेरे पास कॉल करे मैसेज करे, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। लेकिन भाई बहुत दिक्कत है ना, मेरे सब्सक्राइबर तो बढ़ ही नहीं रहा है। तो देख लो, कर देना। बाकी वीडियो देखने का इच्छा हो तो देखना, नहीं इच्छा हो तो मत देखना, लेकिन कम से कम सब्सक्राइब करके रखो, जब ज़रूरत हो तो देख लेना या किसी को रिकमेंड कर देना। खैर, हम लोग जो है अभी आघोष को देख रहे हैं। आघोष से पहले हमरे मन घोष के देख रहे हैं। घोष जेकर में कंपन बुझाला, उकर में का होत रहे, उकर में जे है अंतस्थ व्यंजन भी भेटात रहे, उकर में स्वर्ण वर्ण भी भेटात रहे, ठीक है। और 3, 4 और 5वां नंबर के जो है वर्ण मन रहते हैं। अब जो है अघोष में का होएला, जेकर में कंपन नी बुझाएला। घोष में कंपन बुझाएला और अघोष में कंपन नी बुझाएला, ठीक है। वैष्णव कर से पहले देख रही अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण में जेके बोले में कम हवा लगेला मुंह से खर्चा, और महाप्राण में जेके बोले में मुंह से बगरा खर्चा हवा कर होवेला, ठीक है। ओके, महाप्राण, ठीक है। अभी ठिन अघोष। अघोष के देख लेवेला, जोन वर्ण कर उच्चारण में कंपन नी बुझाएल उके का कहल जाएला, अघोष कहल जाएला। इकर में के लेवब 3, 4, 5 तो भाई उ का हो गेलक, उन्हें घोष कर हो गेलक, से लिख के तो हटाइए दो। बचलक का 1 और 2। तो 1 और 2 में कौन कौन हो जाए, का, खा, च, छा, ट, ठा, ता, था, पा और फा, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10, बस हो गलक हियाँ कर गिनती। अब जो है के जाने के है तो बोल के देख लेवा, क, ख, तो कंपन बुझाते का नहीं बुझाते, तो जब कंपन नहीं बुझाते तो यह का हो गलक, अघोष हो गलक। अब देखा, इस एक ठो पेज बनाए ही, पेज में सबकर संख्या लिख दे ही, ठीक है। ई जो है स्वर्ण वर्ण, ई जितने है ये स्वर्ण वर्ण है के, स्वर्ण वर्ण कर संख्या कितनी है, 7। ई जे है जितने 3 गो हस स्वर है के, हस स्वर जेके बोले में कम समय लागेला, ठीक है, इकर संख्या है 3। दीर्घ स्वर जेके बोले में बगरा समय लागेला, है नी, इकर संख्या कै गो है, 4 गो, तो 4 गो लिख दे ही। आगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का के कहल जात रहे, जेके बोले में मूर्धा दंत होठ तलु मनकर प्रयोग होवत रहे, है नी। इकर संख्या कितनी है, 22 है टोटल, है नी। अब देख लेवा, ई है के अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला और वा का है के अंतस्थ व्यंजन, इकर संख्या है के 4, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कर भी उच्चारण में मूर्धा दंत तलु ओठ मन कर प्रयोग होएला, मुदा इकर में जे है मुंह कर भीतरे जे भी अंग कर प्रयोग होएला वो तनिकुन कम सटेला, ठीक है। और सा और हा जे है ई का है के, ई है के उष्म व्यंजन, ठीक है, ई है के उष्म व्यंजन। अल्पप्राण का के कहल जाएला, जेके बोले में मुंह से कम हवा निकलेला,
इकर संख्या है 12। महाप्राण जेके बोले में मुंह से बगरा हुआ निकलेला, इकर संख्या है 14। घोष जेके बोले में मुंह में कंपन बुझाएला उके कहल जाएला घोष, इकर संख्या है 23, है नी। इकर में जे है 3, 4, 5 कर जे भी ई है वो आवेला, और संगे संगे जे है इकर में का आए जाएला अंतस्थ व्यंजन या ला भी आ जाएला, और संगे संगे इकर में जेते स्वर वर्ण है वह मन आ जाएना। ठीक है, सेल इकर संख्या कितने 23। ठीक है, अघोष जेके बोले में मुंह में कंपन नी बुझाएला, इकर संख्या कितनी है 10। ठीक है, वर्ण कर संख्या कितनी हो जे 35। कैसे 7 प्लस का हो जे 23 कितना हो जे अच्छा 7 प्लस 23 हम कर दिले 28 हुए नहीं, 7 प्लस 28, 7 प्लस 28 ये जो 7 है स्वर्ण वर्ण कर संख्या है के, 28 जो है ये व्यंजन वर्ण कर संख्या है के। ठीक है, तो दुइयों के मिलाए के कितने हो गया 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और एक 35, तो गोटा कर संख्या कितनी हो जाए 35। ठीक है, अब इतना ही देख तो ले ली। अब जो है यहाँ से कुछ प्रश्न बनेला, प्रश्न के देखिला। ठीक है, वर्ण। ठीक है, अब देखो कई लोग ऐसा होगा जिसको मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है तो वो पसंद नहीं आ रहा होगा, कई लोग को पसंद आ रहा होगा, लेकिन ख़ास बात क्या है ना कि अब जो है बस समझ जाओ, है ना। मेरा बोली जो है कई बार स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं क्योंकि बहुत थके हुए रहते हैं, है ना। और कई बार होता है कि जल्दी समझाने के चक्कर में शब्द जो है इधर उधर हो जाता है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा आप देखते हो कि जब हम बोलते हैं उसमें कई बार जो है चीज़ों को हम रिपीट करने लगते हैं। ठीक है, खैर बड़ा समस्या नहीं है ना। वर्ण से जुटल हमरे मन जे है क्वेश्चन के देखे लाएगी। अब इसमें जो है टोटल 50 क्वेश्चन है, लेकिन 50 क्वेश्चन हम कराएंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें से कुछ जो क्वेश्चन है ये बेचने के लिए भी है। ठीक है, तो जिसको जो पेड करेगा उसको पूरा क्वेश्चन जाएगा, है ना। देखो पहला क्वेश्चन है वर्ण कहल जाएला, है ना। 4 ऑप्शन दिया गया है ना। 4 ऑप्शन में कौन कौन है ऑप्शन, जेकर खंड नहीं करल जा सकेला पहला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा जेकर टुकड़ा नहीं करल जा सकेला दूसरा ऑप्शन। तीसरा यानी कि सी ऑप्शन जे अपन मूल स्वरूप में रहेला। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है सौभ है। तो क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी, डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन, वर्ण जेकर उच्चारण करल जाएला उके कहना। वर्ण जिसका उच्चारण किया जा सकता है उसको कहते हैं, है ना, स्वर वर्ण, ध्वनि, व्यंजन वर्ण या फिर का और खा दुइयो। ठीक है, तो वर्ण जिसका उच्चारण किया जा सकता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ध्वनि। और ध्वनि को जब लिखते हैं तो वही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो दूसरा का बी आंसर जो है सही हो जाएगा। चलो तीसरा क्वेश्चन, ध्वनि का लिखित रूप के का कहना या का कहल जाएला। ध्वनि का जो लिखित रूप है यानी कि ये जो ध्वनि है इसका लिखित रूप क्या कहलाएगा। 4 ऑप्शन है, उच्चारण, स्वर, वर्ण या फिर दीर्घ स्वर। तो भाई ये वर्ण हो जाएगा, है ना। वर्ण को जब हम बोलेंगे तो ध्वनि कहलाएगा, और ध्वनि को जब हम लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं, नागपुरी भाषा व्याकरण में वर्ण कर कई गो प्रकार या किस्म होवेला। ठीक है, बहुत इजी है। तो नागपुरी भाषा व्याकरण में वर्ण कर कई गो प्रकार होवेला, तो हमरे मन देख रही इकर 2 गो प्रकार होवेला। ठीक है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो डी ऑप्शन का हो जे 4 कर ये हो जे सही, है नी। चलो अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन, है ना, शानदार। देवल में से कौन वर्ण कर उच्चारण है नी, वर्ण कर उदाहरण है के। देवल में से कौन वर्ण कर उदाहरण है के, अ, प, ओ या फिर सौभे। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, सौभे हो जाएगा। वर्ण पूछा है, ये नहीं पूछा है कौन स्वर है कौन व्यंजन है, नहीं पूछा, सिर्फ वर्ण पूछा है। तो वर्ण जब पूछा है तो इसका
अ भी वर्ण है, प भी है, ओ भी। वर्ण का संख्या कितना है? वर्ण का संख्या 35 है ना। 7 + 28, 7 स्वर्ण वर्ण, 28 व्यंजन वर्ण। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा देखना। 6 क्वेश्चन देखो, स्वर्ण वर्ण कर कै गो किस्म होवेला। स्वर्ण वर्ण कर कै गो किस्म होवेला, यानी कि स्वर्ण वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो पहला ऑप्शन है 3 गो, दूसरा यानी कि बी ऑप्शन है 4 गो, तीसरा 2 गो, या फिर डी ऑप्शन है 5 गो। तो स्वर्ण वर्ण का 3 इसका प्रकार होता है, 3 किस्म होता है ना। यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, छठा का ए ऑप्शन सही। 7वां, इसको देख लेते हैं। देवल में से स्वर्ण वर्ण कर भेद कौन है? के स्वर्ण वर्ण का भेद पूछा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, और डी ऑप्शन है सौभ है। तो 7वां का सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी, यानी कि सौभ है। स्वर वर्ण का 3 भेद है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, ये रहा 8वां प्रश्न। वैसन ध्वनि जेकर प्रयोग स्वतंत्र रूप में होवेला उके का कहल जाएला। जिसका प्रयोग जो है, जो ध्वनि जिसका प्रयोग जो है स्वतंत्र रूप में होता है, यानी कि स्वतंत्र कहने का मतलब है किसी का मदद नहीं लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन या फिर संयुक्त व्यंजन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण वर्ण, है ना। स्वर्ण वर्ण में हम लोग किसी का मदद नहीं लेते हैं, यानी कि मदद जब नहीं लेते हैं तो भाई स्वतंत्र है ना। चलो, ये रहा 9वां नंबर क्वेश्चन। अ, ई, उ, ए मन उदाहरण है के, है ना। ये उदाहरण है किसका? हर्ष स्वर का, या फिर व्यंजन वर्ण का, फिर या फिर स्वर वर्ण का, या फिर केकरो नहीं। सोचो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण का संख्या कितने हमरे मन देख रहे? 7 गो देख रहे। ठीक है, तो ये सब जितना ही है इस स्वर्ण वर्ण का उदाहरण है के, है नहीं। अब चलो, अब देख रहे हैं 10वां नंबर का क्वेश्चन। ये रहा, देवल में स्वर्ण वर्ण का उदाहरण नहीं लगे। अब भाई ऊपर में पूछा तो स्वर्ण वर्ण का उदाहरण कौन है, अब इसमें जो है स्वर्ण वर्ण का उदाहरण नहीं है, ये पूछा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अ और आम्याकार आ। ठीक है, बी ऑप्शन है ए और ओ, सी ऑप्शन है ए और आ, डी ऑप्शन है अंग और उ। ठीक है, अब देखो इसमें जो है क्या पूछा गया है? देवल में से स्वर्ण बनकर उदाहरण नी लागे। ठीक है, अब क्या हमको तो थोड़ा सा डाउट ही लग रहा है। स्वर वर्ण देखो, अ और आई तो स्वर वर्ण है। ठीक है, चलो भाई है, अ और ओ स्वर्ण वर्ण है या नहीं? देख लो, हमको तो लग रहा है। ए और अंग ये है क्या स्वर्ण वर्ण? हमको तो लग रहा है नहीं भाई, थोड़ा सा रुक जाओ। ये नहीं है, अंग का प्रयोग जो है स्वर वर्ण में तो नहीं था, है ना। और बड़ी जो ए है इसका भी प्रयोग नहीं था। ठीक है, तो ये हम लोग को मिल गया चोर। ठीक है, यानी कि इस ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर 10वां का आंसर, 10वां का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि ए और अंग जो है ये स्वर वर्ण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलो 11वां क्वेश्चन देख रहे हैं। नागपुरी स्वर वर्ण में नी आवेला। नागपुरी में जो स्वर्ण वर्ण होता है इसमें गिनती नहीं होता है या इसमें नहीं मिलता है। कौन? पहला ऑप्शन है ई, दूसरा ऑप्शन है उ या आ, सी ऑप्शन है ए या औकार, या फिर डी ऑप्शन है सौभ है। तो भाई देख लो यहाँ पे ये जो है वर्ण बड़ी ई ये नहीं मिलता है नागपुरी व्याकरण में। बड़ी उ है ना, यानी कि दीर्घ उ, इसका भी प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है। आह का भी प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है। ई जो है आ, इसके स्थान पर आ में आकार आ का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐकार और औकार इस दोनों का भी प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है। यहाँ पर जो है ए के जगह पे छोटी ए और ओ के जगह में बड़ी ओ के जगह में ओकार का प्रयोग जो है
होता है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? डी ऑप्शन, यानी कि सौभ है। नागपुरी स्वर्ण वर्ण में नी आवेला, तो ये सब कोई जो है नहीं आता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न देख रहे हैं। स्वर वर्ण में प्रयोग होवेला, स्वर वर्ण में प्रयोग होता है, अब ये पूछा है, ठीक है। अ ए ई, ठीक है, ये तो हमको लग रहा है सही है। आ और अंग, ठीक है। तो देखो यहाँ जोड़ा में जो है आ, ये भी प्रयोग होता है और ये भी प्रयोग, तो हम इसको भी सही कर देते हैं। उकार और ओकार, ठीक है, तो ये भी प्रयोग होता है, यानी कहने का मतलब है कि सही ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। चलो 13वां प्रश्न ये रहा। स्वर्ण वर्ण कर भेद किसिम नी लागे, स्वर्ण वर्ण का ये जो है भेद नहीं है, ये सब में से ये पूछा जा रहा है ना। तो स्पर्श व्यंजन क्या स्वर्ण वर्ण का भेद है? तो भाई स्पर्श व्यंजन स्वर्ण वर्ण का भेद नहीं है, ये व्यंजन वर्ण का भेद है। अंतस्थ व्यंजन स्वर्ण वर्ण का भेद है क्या? नहीं, ये व्यंजन वर्ण का भेद है। और जो है उष्म व्यंजन, ये स्वर्ण वर्ण का भेद है क्या? नहीं, ये व्यंजन वर्ण का भेद है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है, मेरा जो मेहनत है वो अच्छा लग रहा हो, ठीक है, मतलब दिख रहा है कि हाँ भाई ये मेहनत कर रहा है, तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, है ना, रिक्वेस्ट है, और एक भाई के नाते। चलो अगला देख रहे हैं। कौन वर्ण के केकरो मदद कर दरकार नहीं पड़ेला? कौन ऐसा वर्ण है जिसमें किसी का मदद का दरकार नहीं पड़ता है ना, मतलब वो खुला शेर है। 4 ऑप्शन है आपके पास, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, हस्व स्वर और सौभ है। डी ऑप्शन है सौभ है। तो 14 का क्या हो जाएगा? स्वर वर्ण हो जाएगा, है ना। स्वर्ण वर्ण में किसी का मदद का दरकार नहीं पड़ता है, मदद का आवश्यकता नहीं पड़ता है ना। स्वर्ण वर्ण का संख्या कितना है? 7, पहले ही बता चुके हैं। चलो 15वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। आ ई उ मन उदाहरण है के कर? हस्व स्वर कर, दीर्घ स्वर कर, संयुक्त स्वर कर या केकरो नहीं, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से बताना है आपको। अ ई उ मन उदाहरण है के केकर? हस्व स्वर कर, दीर्घ स्वर कर, संयुक्त स्वर कर और चौथा है केकरो ने। तो देखो ये सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? हस्व स्वर हो जाएगा, है ना। हस्व का मतलब क्या होता है? हस्व का मतलब होता है कम, ठीक है, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? हस्व स्वर। तो अ ई उ ये सब का उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है। अब देखते हैं 16वां नंबर का प्रश्न। स्वर्ण जेके बोले के में कम समय लागेला उके कहल जाएला, ठीक है, ठीक, अभी तो बता ही दिए। उष्म व्यंजन, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त व्यंजन, ठीक है, या संयुक्त स्वर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हस्व स्वर। हस्व स्वर को बोलने में क्या लगता है? कम समय लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा 16वां का, ठीक है। 17 देख रहे हैं। चलो देवल में से हस्व स्वर का उदाहरण के चिन्ह, ठीक है, मतलब कि देवल में से दिया गया है उसमें से हस्व स्वर का जो उदाहरण है उसको पहचानो, है ना। अ ई उ सौभ है, तो भाई क्या आंसर होना चाहिए 17 का? आँख मूंद लो, है ना, इसका तो सपना में भी उत्तर दिया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि सौभ है, ठीक है। चलो 18वां क्वेश्चन देखते हैं। वैसन स्वर जेके बोले के में बगरा समय लागेला के का कहना, ठीक है। तो हम लोग देख चुके हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में जो है स्वर वर्ण का भेद कितना है? 3 भेद है, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, ठीक है। अब जो हस्व स्वर इसको बोलने में कम समय लगता है, और जो दीर्घ स्वर है इसका दीर्घ स्वर में जो भी वर्ण है इसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। तो वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि वैसन स्वर जेके बोले के में बगरा समय लागेला उके का कहल जाएला? तो दीर्घ स्वर कहल जाएला, है ना, इजी। 18 का सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। दीर्घ स्वर कर उदाहरण हके, ठीक है,
दीर्घ स्वर कर उदाहरण है कि दीर्घ स्वर का उदाहरण पूछ रहा है ना। तो देखो आ और ओ, ठीक है, क्योंकि औकार जो है इसका प्रयोग नहीं होता है तो इसको तो एकदम हटा ही दो, इसको होना जाना नहीं है। ई और ए, ठीक है, तो ये बड़ी ई का भी प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, और ये बड़ा ऊ का भी प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है ना। तो दीर्घ स्वर कर उदाहरण हके, तो देखो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, इसका सही उत्तर यहाँ तो ऑप्शन ही गलत है ना। दीर्घ स्वर कर उदाहरण हके, ऐसे उदाहरण तो सब है, ठीक है, उदाहरण जो है सब है, लेकिन इसका प्रयोग जो है नागपुरी में नहीं होता है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा इसमें रख दो, ठीक है, क्या है कि यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा अलग होना चाहिए था, यहाँ पे कम से कम औकार भी डाल देता, ऐसा कोई एक ऑप्शन देता तो सही हो जाता, ठीक है। खैर अगला देख रहे हैं 20वां नंबर का प्रश्न। नागपुरी भाषा व्याकरण में प्रयोग होने वाला दीर्घ स्वर कर उदाहरण है के, क्या है क्वेश्चन, नागपुरी भाषा व्याकरण में प्रयोग होने वाले दीर्घ स्वर का उदाहरण पूछा गया है, ठीक है। तो दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन है, आम्याकार आ और औकार और अंग या फिर सौभ है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाना चाहिए, 20 का आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सौभ है ना। दीर्घ स्वर में जो है हम लोग 4 स्वर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो आ भी आ जाता है इसमें, औ भी आ जाता है, अंग भी आ जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है क्या है, दीर्घ स्वर का उदाहरण है। 21 देख लेते हैं क्वेश्चन। देवल जोड़ा में दीर्घ स्वर कर चिन्हार करा, ये जो दिया हुआ है इसमें आपको पहचानना है कि दीर्घ स्वर जो है ये कौन है, ठीक है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, ए में है आ और ओ, बी में है अ, सी में है ई उ और डी में है उकार। अब देखो यहाँ पे दीर्घ स्वर के बारे में पूछा गया है, तो दीर्घ स्वर किसको कहते हैं, दिमाग में लाओ, वैसा स्वर जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। ऊ को बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है क्या, ठीक है, ऊ इसको बोलने में और इसको बोलने में लग रहा है क्या समय, इसको बोलने में लग रहा है क्या, नहीं, लेकिन आम्याकार आ और ओ, ठीक है, इसको बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है, कहने का मतलब है कि ये दीर्घ स्वर है। तो 21 का सही आंसर क्या होना चाहिए, 21 का सही आंसर होना चाहिए ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22वां क्वेश्चन, ठीक है। वर्ण जेके बोले के में बगरा समय लागेला उके का कहल जाएला, ठीक है। वर्ण जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है उसको क्या कहा जाता है, तो भाई उसको तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, 3 इसका भेद है स्वर वर्ण का। तो हस्व स्वर जिसको बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर जिसको बोलने में अधिक समय लगता है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा, वर्ण जेके बोले के में बगरा समय लागेला, बगरा समय लागेला तो भाई दीर्घ स्वर के बोले के में बगरा समय लागेला, ठीक है। तो ऑप्शन ए जे है इकर सही हो जाए, ठीक है। चलो 23वां क्वेश्चन, वर्ण जेकर उच्चारण स्वर बनकर मदद से होवेला उके का कहना, ठीक है। वर्ण जेकर उच्चारण स्वर बनकर मदद से होवेला उके का कहना, उके हमरे मन व्यंजन वर्ण कहिला, ठीक है। स्वर वर्ण भी ऑप्शन में है, हस्व स्वर है, दीर्घ स्वर भी है, इस सब जो है नहीं होवे का हो जे व्यंजन वर्ण सही उत्तर हो जे, ठीक है। अब देखा एगो क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन, व्यंजन कर उदाहरण है के, क ख ग च छ ज ट ठ ड या फिर डी ऑप्शन है सौभ है। तो 24 के सही उत्तर का हो एक चाहे सौभ है, ठीक है। यह के 25वां और आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, आगे कर क्वेश्चन नहीं देव। ठा वर्ण में कौन स्वर लुकल है, ठीक है, ठा जे वर्ण है इकर में कौन स्वर लुकल है, तो ठा में आ लुकल है, इकर में कौन सा बड़का जानकार हो एकर जरूरत है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है इकर सही हो जाए, ठीक है, बी ऑप्शन जो है इकर सही हो जाए। चलो एक ठो बोनस क्वेश्चन दे दे, ठीक है। 26वां क्वेश्चन, कौन
वर्ग कर पूर्ण रूप से नागपुरी भाषा व्याकरण में प्रयोग नहीं होवेला। ठीक है, इस जगह वर्ग देवल जाए है, यानी कि ई जे है पूरा यहाँ से एक ठो यहाँ वर्ग है, यहाँ से यहाँ एक ठो वर्ग है, ई एक ठो वर्ग है नहीं। तो कहल जाए थे कि केकर जे है प्रयोग जे है नागपुरी में व्याकरण में नहीं होवेला। ठीक है, तो देखा क ख ग घ अंगा लिखल जाए है, तो अंगा कर जब प्रयोग नागपुरी में नहीं होवेला तो ई नहीं होगी। च छ ज झ इया तो इकरो प्रयोग नहीं हुए, ट ठ ड ढ नहीं इकरो प्रयोग नहीं हुए। तो कौन वर्ण वर्ग कर जे है पूर्ण रूप से नागपुरी में प्रयोग नहीं होवेला, तो तीनों वर्ग जे है इकर प्रयोग नागपुरी में पूर्ण रूप से नहीं होवेला। ठीक है, मतलब इकर में से आधा कर जे है प्रयोग होवेला। तो ऑप्शन नंबर डी जे है सही हो जाए। चला एक तो अगला क्वेश्चन जे है हम देविले, इकर उत्तर नहीं बताब, इकर उत्तर जे है कमेंट बॉक्स में लिखबा। ठीक है, चला 27वां क्वेश्चन है ना, संयुक्त स्वर कहना। संयुक्त स्वर कहा जाता है किसको? दुई वर्ण कर मेल के, दुई अक्षर कर मेल के, दुई स्वर कर मेल के, या फिर दुई शब्द कर मेल के, है ना। अगर ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया है तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखने का कोशिश करना। ठीक है, मन आए तो लिखना, नहीं आए तो मत लिखना, आपकी मर्जी। ठीक है, खैर ये अभी तक का जो है क्वेश्चन आज यहीं कंप्लीट कर रहे हैं। आगे और भी क्वेश्चन है, इसको बाद में देखा जाएगा कभी। ठीक है, अभी का ये जो है 27वां क्वेश्चन, ये इसका अगर आंसर आपको पता चलता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। आप मेहनत करते रहो। ठीक है, भगवान से उम्मीद मनाओ कि सही समय पर एग्ज़ाम हो जाए, और अपना मेहनत ऐसे जारी रखो, और ऐसे ही वीडियोस जो है हम डालते रहेंगे। अगर अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, मेहनत करते रहिए।